हरपाल सिंह बिलारी जी। दोस्तों, हम सबको पता है कि आज हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। ये केंद्र सरकार की किसान विरोधी जो नीतियां हैं और जो किसान के विरोध में ये काले कानून लाए गए हैं, किसानों का संयुक्त किसान मोर्चा भारत सरकार से आंदोलन के माध्यम से और विज्ञान भवन में अपने विवेक और ज्ञान के माध्यम से जो लड़ाई लड़ रहा है और 11 दौर की वार्ताओं में हमारे संयुक्त किसान मोर्चे के आगुओं ने जो इस सरकार के मंत्रियों को परास्त किया है, उसमें हमारे आगू चौधरी हरपाल सिंह बिलारी जी पहले स्थान पर आते हैं। मैं आपसे विनती करूंगा कि आप उनके तालियां बजाकर स्वागत करें। हमारे दूसरे साथी प्रदीप हुड्डा जी, आत्मजीत जी, कामरेड ब्रज बिहारी जी, ऋचा सिंह जी और प्रबल प्रताप शाही जी, आज इस मंच पर जितने भी लोग बैठे हैं, मैं उनके बारे में एक और बात बता दूं। जब भारत सरकार, ये जुल्मी सरकार आंदोलनकारियों पर गाजीपुर बॉर्डर पर जुल्म करके वहां से उठाना चाहती थी, तो इस मंच पर बैठा हुआ एक एक व्यक्ति अपने सीने को सामने रखकर गोली खाने को तैयार था। ये जितने लोग आज इस मंच पर बैठे हैं, ये सभी लोग 28 तारीख को जब ये जुल्मी सरकार जुल्म करके हमको भगाना चाहती थी, तो सभी लोग वहीं थे। तो आप सबसे निवेदन है, तालियां बजाकर इनका हौसला अफजाई करें। अब बात आती है तीनों काले कानून और एमएसपी की गारंटी की खरीद का जो कानून हम सरकार से मांग रहे हैं। हमारी आज सीधी सीधी बात है सरकार से कि भारत का प्रधानमंत्री संसद भवन में खड़ा होकर ना तो अपनी गरिमा को भूले, ना भारत की जनता को बहकाने का काम करे, क्योंकि आपने भी सुना होगा भारत के प्रधानमंत्री ने संसद में खड़ा होकर पूरे देश को गुमराह करने का काम किया और कहा कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, लेकिन मिलेगी किसी को नहीं। ऐसी एमएसपी नहीं चाहिए जैसे एलपीजी पर सब्सिडी थी, सब्सिडी है, सब्सिडी रहेगी, मिलेगी किसी को नहीं। क्या आपको ऐसी एमएसपी चाहिए? हाथ उठाकर मुझे बताइए, क्या आपको ऐसी एमएसपी चाहिए? हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि आप जो अहंकार में और अपनी मित्रता में अपने दो साथियों को इस पूरे देश की कमान सौंपना चाहते हैं, ये देश का किसान नौजवान की गारंटी की खरीद का कानून चाहिए। और हम तुमसे अपना दो टूक बात कहते हैं, आज बना दो, कल बना दो, जब तुम्हारी मर्जी जब बना दो, लेकिन किसान अपना संघर्ष जीत कर जाएगा। किसान दिल्ली की सीमाओं से खाली हाथ नहीं लौटेगा। ये जो अहंकार में चूर हैं, पूरे देश को गुलाम बनाकर दो लोगों को सौंपना चाहते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब जब दुनिया में कोई तानाशाह पैदा होता है तो वो सबसे पहले एक ही काम करता है कि वो उस देश में भूखमरी पैदा करता है, क्योंकि जब भूखमरी पैदा करेगा तो वो खुद को रहबर बना पाएगा, और जब रहबर बनाता है तो वो तानाशाह बनता है। आप सब किसान भाई, मजदूर भाई बैठे हैं, आप बताइए कि आपको अपने खाते में 2000 रुपए चाहिए या अपनी धान का सही मूल्य चाहिए? हमें धान का मूल्य चाहिए या 2000 रुपए चाहिए? धान का मूल्य चाहिए। हमें भीख नहीं, अपना हक चाहिए। हमें भीख नहीं चाहिए, क्योंकि किसान इस देश का निर्माता है। जब कोरोना काल में सारी दुनिया अपने घरों में थी, तब भारत का किसान अपने खेत में श्रम कर रहा था और इस पूरे भारत के नागरिकों के लिए राशन पैदा कर रहा था। इन्होंने एक और अमेंडमेंट किया है साथियों, मैं आपके सामने साधारण रूप से बताना चाहता हूं कि ये खाने पीने की चीजों को व्यापारी को असीमित भंडारण की आजादी देना चाहते हैं।
और उसे महंगी कीमत पर, कितनी ही महंगी कीमत पर एमआरपी की आजादी देना चाहते हैं। क्या आप ये स्वीकार करेंगे? हाथ उठाकर बताइए, स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। ये हिंदुस्तान व्यापारियों का गुलाम नहीं बनेगा, अडानी अंबानी का गुलाम नहीं बनेगा। यहाँ पर गरीब मजदूर किसान नौजवान भाई बैठे हैं। आप बताइए, यदि पूरे देश का अनाज एक व्यापारी अडानी अंबानी ने अपनी तिजोरी में भर लिया तो भारत में ये राशन की दुकानें कहां से चलेंगी? ये गरीब मजदूर को 1 रुपए 2 रुपए किलो धान चावल गेहूं कहां से मिलेगा? ये गरीब की थाली से रोटी छीनना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लड़ाई अपने हक और हकूक की है, रोजी और रोटी की है, फसल और नस्ल की है। यदि आज हम इकट्ठा नहीं हुए तो आने वाले समय में हमारी फसल भी लूटी जाएगी, हमारी नस्ल भी लूटी जाएगी। इकट्ठा हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, हम जीतेंगे जरूर, क्योंकि हमारे साथ हमारे आगू बैठे हैं जो सरकार को आंदोलन के जरिए और विज्ञान भवन में वार्ता के जरिए चारों खाने चित मारते हैं। हमें सिर्फ उनके साथ खड़ा होने की जरूरत है। और मोदी जी याद रखना कि तुम जिस अहंकार में डूबे हो, इस अहंकार में तो हिंदुस्तान में सिकंदर जैसा नहीं टिका, रावण जैसा नहीं टिका। इनसे पहले जो शख्स यहाँ तक तो नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। हमने उसकी भी खुदाई मिटाई, अब इनकी भी मिटाएंगे। और मैं बताना चाहता हूँ इस मंच से उत्तर प्रदेश और भारत की सरकार को कि हम अपनी जान हथेली पर लेकर बैठे हैं। हम अपने आने वाली न फसल को लुटने देंगे, न नस्ल को लुटने देंगे। शौके शहादत क्या पूछिए, जब हथेली पे सर ले लिया। अब कत्ल होने से क्या डरना, जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। ये सरकार हमारी वोट की ताकत से बनी है। किसान भाइयों, मजदूर भाइयों, नौजवान भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हमारी वोट की ताकत से बनी है। और यदि इसने हमारी बात नहीं मानी, ये तीनों काले कानून वापस नहीं लिए और एमएसपी पे गारंटी की खरीद का कानून नहीं बनाया, तो हमारी हौसले की ताकत इनसे ये गद्दी छीन कर रहेगी। मेरे साथ आप नारा लगाइए, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। बहुत बहुत धन्यवाद।